अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम पार्टिसिपल पर बात करेंगे। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल से मुख्तलिफ होते हैं। फिर हम 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उन सेंटेंसेस में पार्टिसिपल्स को लोकेट करेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा पार्टिसिपल कितने ज़्यादा अहम वर्ड हैं और हमें क्यों इनका पता होना चाहिए। और एक बात जो बहुत ज़्यादा अहम है कि पार्टिसिपल्स वर्ब से बनते हैं। तो पार्टिसिपल्स को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यानी हमें अलग से पार्टिसिपल्स याद नहीं करने पड़ते जिस तरह से हमें दूसरी वर्ड क्लासेस याद करनी पड़ती हैं। मैं मोहम्मद अफजल है ना, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इस किस्म का कंटेंट स्टूडेंट्स को इंग्लिश की अच्छी कंप्रीहेंशन में हेल्प करता है तो इस कंटेंट को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टिसिपल्स होते क्या हैं। तो पार्टिसिपल्स एक्चुअली वर्ब से बनने वाले वर्ड्स होते हैं और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। पार्टिसिपल की ये डेफिनेशन आपके सामने है, इस डेफिनेशन को देखें। अ वर्ड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी एक ऐसा लफ्ज जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की खुसूसियात मौजूद हों। अब कुछ फ्रेजेस देखें ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये फ्रेजेस हैं कुछ। इन फ्रेजेस विनिंग स्माइल। अब ये विनिंग स्माइल एक फ्रेज है, यहाँ पे विनिंग वर्ड पार्टिसिपल है क्योंकि ये स्माइल्स को एक्सप्लेन कर रहा है, स्माइल्स को डिस्क्राइब कर रहा है लाइक एन एडजेक्टिव। और इसी तरह से एंड एन अनमैच्ड ब्यूटी। अनमैच्ड ब्यूटी में अनमैच्ड जो है वो ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहा है, ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है लाइक एन एडजेक्टिव। तो ये दोनों वर्ड विनिंग और अनमैच्ड दोनों पार्टिसिपल हैं। अब ये विनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और अनमैच्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को जब हम एज एन एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और इसी तरह से जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम जो है वो बोलते हैं उसको एज एन एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे पास्ट पार्टिसिपल जो है वो बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की डेफिनेशन ये आपके सामने है। व्हेन इंग फॉर्म ऑफ वर्ब फंक्शंस बोथ एज अ वर्ब and an adjective it is called a present participle। यानी जब हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं वर्ब के तौर पर और एडजेक्टिव के तौर पर तब हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब वर्ब आपको पता है एक्शन को डिनोट करते हैं और एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। ये एग्जाम्पल देख लें, ये कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं जैसे एडवांसिंग टाइम्स है। यहाँ पे एडवांसिंग जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है लेकिन ये वर्ब से बना है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह से फ्लीटिंग शैडोज। अब ये फ्लीटिंग वर्ब फ्लीट से बना है, फ्लीट जो गायब हो रहा हो, जो जा रहा हो, जो भाग रहा हो। तो शैडोज आपको पता है नाउन। तो ये फ्लीटिंग जो है वो शैडोज को एक्सप्लेन कर रहा है तो इसलिए हम जो है वो फ्लीटिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो बोलते हैं। इसी तरह से राइजिंग मून है एंड सेटिंग सन है। यहाँ पे राइजिंग एंड सेटिंग दोनों जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल को भी देख लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके लिए। तो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिस तरह से हम उर्दू मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते रहते हैं कि वर्ब की जो है वो 3 फॉर्में या आईएनजी वाली मिला लें तो 4 फॉर्म्स होती हैं। तो ये थर्ड फॉर्म जो वर्ब की होती है उसे हम जो है वो पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं।
और ये क्या करती है, एडजेक्टिव का ही काम करती है। उसी तरह से जो है वो एक्शन को डिनोट करता है वर्ब, और एडजेक्टिव जो है वो किसको डिनोट करता है, नाउन को। कुछ नाउन को जो है वो नाउन के मीनिंग के बारे में जो है वो कुछ बताता है। अच्छा, अब आप ये अगर फ्रेजेस जो है वो देखें तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये लॉस्ट टाइम होना चाहिए था, तो लॉस्ट टाइम है एक्चुअली, इसे जो है वो देख लीजिएगा, ये लॉस्ट टाइम यानी जो वक्त ज़ाया हो गया। अब लॉस्ट जो है वो आपको पता है लूज की थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह परचेज गुड्स, ठीक है जी, और रेंटेड हाउस, परचेज्ड, रेंटेड और हायर्ड, ये सारे के सारे जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी क्लास 9th की टेक्स्ट बुक से, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये वर्ड क्लास बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मीनिंग क्रिएट करने में, टेक्स्ट क्रिएट करने में। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है, और ये आपकी एक स्टोरी है आपकी बुक में, उससे जो है वो ली गई है। तो मैं इस एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ ज़रा। इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो इज यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यू इज चेंज्ड। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे डूम्ड वर्ड यूज हुआ और ये हीरो को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये डूम्ड जो है इस सेंटेंस में पार्टिसिपल है। अब डूम आपको पता है बदनसीब, यहाँ बदनसीब का जो है वो मीनिंग देता है, लेकिन डूम्ड एज अ वर्ब जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब जिसकी तकदीर में कुछ बुरा लिखा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस जो है वो देखें, उसी स्टोरी से है, और इसमें जो पास आपके पास जो है पार्टिसिपल जो है वो यूज हुआ मिलेगा। आपने जो है उसको लोकेट करना है। I'll read this sentence for you। क्या है कि the next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into a day, into day। अब आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्रिलिंग मैरिकल, मोजज़े को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये थ्रिलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑफ कोर्स अभी तक तक आपको जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस का जो है वो पता चल गया होगा। एक और सेंटेंस जो है वो देखें, इसी स्टोरी से है। आई शुड बिहोल्ड विद द ऑ मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइफ विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ। अगेन इस सेंटेंस में ये स्लीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और सेंटेंस जो है वो देख लें। एक और सेंटेंस है ये, सेंटेंस नंबर 4। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद। ये एक दूसरी जो है वो स्टोरी है, दूसरा लेसन है, उसका एक सेंटेंस है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द महराब विच इज मेड ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल। अब ये कार्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये पार्टिसिपल्स बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स को इनका पता होना चाहिए, और प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए आपको कुछ नया याद नहीं करना पड़ता। आपको जस्ट जो है वो जो वर्ब आपने जो है वो पढ़ी होती है, किसी भी वर्ब्स को आप जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब नाउन्स। नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए आप इनमें से किसी को भी वर्ब की कोई भी जो वर्ब जो है वो उसको ing वाली फॉर्म यूज़ करें, या वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करें, तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपको जो है इनका पता होना चाहिए, आप इनको रिकग्नाइज कर सकें। एंड फाइनली व्हेन यू आर राइटिंग, तो आप इनको यूज़ करें अपनी राइटिंग में टू मेक यूर राइटिंग डीप एंड मोर एलैबोरेट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ in our future videos as well. Till then.